गुड मॉर्निंग सभी को। और आज शुरू करते हैं क्लास नंबर 3 फिगर काउंटिंग की। 2 हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज है। और पिछली 2 क्लासों में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो हमने ट्रायंगल वाले बता दिए हैं, और जब वर्ग में अगर ट्रायंगल गिनने होते वो वाले बता दिए। कहें तो हमने ये 2 टाइप कराए हैं। एक तो ये वाला कराया था, याद करो, ऐसे लाइनें खींचते जाए, अब इसमें ट्रायंगल गिने जाए, और एक ये वाला करा दिया है। ठीक है, ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट था। ये कोने अगर मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पर लॉजिक लगेगा, ट्रायंगल के डायरेक्ट गिन पाओगे आप। इस वाले में बेस वैल्यू गिन लो, 2 हो गए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट आज सिखाएंगे, इस वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल गिन के दिखा दो, तब बताएं अगला। इस वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिन के दिखा दो, काउंट करके। कितने? नहीं, 9 तो उत्तर नहीं हो सकता बेटा, कैसे भी। अगर कोई बच्चा गिन पा रहा है तो हमें ये जानकारी दे, हाँ हम गिन पाएंगे। 100% श्योरिटी के साथ कह सकता गिन लेंगे, बिना बातें करे गिन लेगा कोई तो बताए कोई। तेरह तक गिन लिए हैं, और थोड़ी कोशिश करना। 15 के लिए और बोलो। 14, 17, 20, 13। चलो, आपने जो गिने आप हस्बे काबिल तारीफ है। आपने अगर इतने गिन पाए तो हम ये तो कहेंगे ये वाला दिख रहा है आपको, सिर्फ पीले पीले पे नजर डालो और कुछ भी नहीं है। तो ये 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे ना। अच्छी बात, अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये वाले भी दिख रहे हैं। ये 3 दिखे ना, 3। अगर ये दिख गए तो आपको ये तो फिर देखने ही चाहिए। 3 हो गए। बोले कैसे? हमने कहा बेटा देखो, ये वाला अगर हम ट्रायंगल मान लें और ये बेस, तो 1 और 2 आंसर आया कितना? अरे मेरे भाई 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो हम कहेंगे 3 यहाँ से निकले, 3 यहाँ से निकले और 3 यहाँ से निकले। और याद करो बेटा, मैंने इसमें अभी इसकी चर्चा नहीं करी है। इस वाले की चर्चा नहीं करी है। नहीं करिए। ध्यान से देखो, अगर इस वाले में एक फिगर, शायद दिख नहीं रहा होगा, डार्क कलर ले। अगर इस वाले में ये वाला फिगर आप निकाल पाओ तो इसमें बनेंगे कितने? अरे इसमें 2 ही जोड़ो। कितने? अरे एक बड़ा वाला छोड़ दो, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला छोड़ दो। कितने हो गए? 2। एक ट्रायंगल ये वाला देखो, जो ये वाला बेस जा रहा है पूरा, तो 1 और 2 ट्रायंगल यहाँ से बन गए। और एक बेस बेटा हम अगर उठा लें तो आपको एक बेस ऐसा भी दिखाई दे रहा होगा जो ऐसा बन रहा है। 1 और 2 ट्रायंगल यहाँ से, 2 2 4 और 2 6, और एक पूरा बड़ा वाला जो सबसे बाहर की तरफ हर बार छोड़ के जा रहे थे हम उसको, क्योंकि यहाँ पर 3 करने की वजह से बाहर वाला गिन जाता, फिर यहाँ पे गिन डालते, फिर यहाँ पे गिन डालते, क्योंकि ये बाहर वाला है जो ये वाला ट्रायंगल है, ये बार बार नहीं गिनना, एक ही बार गिनना था। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉजिक लगाया 1 2 वाला। मैंने कहा 3 नहीं 2 लिखेंगे, 2 और 2 और फिर एक बड़ा वाला। ये कहने का मतलब 3 3 9 तो ये हो गए थे, फिर 2 और फिर 2 फिर 1, आंसर आएगा 16। जिस बच्चे का 16 उत्तर आ गया था वो सच में काबिल तारीफ है, उसकी नज़र बहुत तेज है, उसका IQ बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, आ जाओ आगे। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। ये बताओ बेटा, अगर हम आपके सामने एक ट्रायंगल बना दें, ये वाला, नजर आपकी इतनी तेज होनी चाहिए कि मेरे भाई आपसे तेज किसी की नजर हो ही ना।
देखो मेरे भाई, इतने फिगर आपको दिखे, इनमें आप देख के ये कहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे गिनेंगे। ये कहने कि पहला और दूसरा टाइप जो आपको ट्रायंगल गिनने का सिखाया, उससे ही आप इस वाले को सीख जाएंगे। और आप जब हम सिखा देंगे ना, तो हमने इसमें तो 2-3 बनाए, आपके कितने भी बनवा दो सर, हम वो सब गिन डालेंगे। इसमें n नंबर ऑफ ट्रायंगल बना दो, सब भी गिन लेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा बताओ इसमें कितने ट्रायंगल बेटा? 2 तो नहीं है इसमें, ऐसा नहीं, इसके ऊपर एक और रखा हो सकता है ना हिमांशु, एक के ऊपर एक और रखा हो। नहीं भाई, ऐसे कितनी एक ही करेंगे, कितनी इस वाले में एक तो ये बनना है, दूसरा ये बनना है, तीसरा ये बनना है, चौथा ये बनना है, और 5वां कितने बनना है? किसकी वजह से? जो बीच में एक और बना दिया। अदरवाइज आंसर क्या था? मैंने कहा इसका आंसर 5 हो गया है, तो हम ये कहेंगे एक तो बड़ा वाला, और बीच में आने की वजह से, इस आने की वजह से एक तो ये खुद आ गया, और इसकी वजह से एक ये, और एक ये, और एक इसके आने की वजह से नए कितने बने? मैंने कहा ये जब नहीं था तब तो आंसर 1 था, इसके आने की वजह से खुद तो एक आ गया, एक ये ले आया, और एक ये, और एक ये, कितना आया? तो कितने साथ लेकर आया? 4। तो आप कहेंगे इसका आंसर 1 + 4 बराबर कितना हुआ? तो आपकी ये बात दिमाग में जानी चाहिए कि जब एक बड़ा वाला बाहर होगा, जैसे अंदर एक डालेंगे तो 4 नहीं निकाल के लाएगा वो, कितने? 4। अच्छा इस पे आ जाओ, एक तो बेटा ये बाहर वाला, एक तो ये बाहर वाला, इसके बाद ये अंदर वाला, ये लाएगा 4 निकाल के, फिर अंदर वाला ये कितने लाएगा निकाल के? 4। 4 4 8, आंसर कितना आया? बताओ तुमसे तेज कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता मेरे भाई। बताओ इतनी जल्दी गिन दिए, और कोई ऐसी लकीरें खींचेगा तब तक तुम अंतर मार दोगे। इधर देखना, इस वाले में मैंने कहा बेटा बाहर वाले का 1, बड़े वाले का, अंदर वाला 1, फिर 4 कर दो, फिर अंदर वाला 1, फिर 4 कर दो, फिर अंदर वाला 1, फिर 4 कर दो। इसका मतलब 4 × 12 और 1 कितना आंसर आया? अब बोले हमें तो भाई साहब उड़ना है, ये तो सीख गए जल्दी जल्दी, अब उड़ना भाई साहब, एक ही बार में उड़ना है। मैंने कहा देखो बाहर वाला छोड़ो, 1 2 3 4, कितने? 4 चौकू 16, और 1 कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हो गया। मैंने कहा देखो ऐसे लिखो, 1 + 4 + 4 + 4 + 4। अंदर कितने ट्रायंगल बनने, ये देखो ना मेरे भाई, इसको देखो, नजर डालो इस पे। मैंने कहा एक अंदर वाला बनना है, वो सॉरी ये वाला दिख रहा, पीला पीला दिख रहा है ना। और इसके बाद अगला पीला देखो, अगला ये वाला दूसरे नंबर का, और तीसरे नंबर का देखो, तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का देखो मेरे भाई, चौथे नंबर का देखो मेरे भाई, चौथा हो गया, 4 हो गए। 5वां तो बड़ा वाला है ही, जिसके लिए वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। जिसके लिए वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। जिसके जितने अंदर उतने 4 की करा दो, मतलब नया आएगा तो 4 लेके आएगा। बात समझ में आ गई? अगर दिमाग में चली गई ये बात, तो इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अगली स्लाइड पे मिल रहा है आपको, देखो। ओके, अच्छा आपके सामने एक त्रिभुज डाल रहा हूं बेटा, और ये त्रिभुज सच में अपने आप में बहुत स्पेशल त्रिभुज होगा, ट्रायंगल होगा। ये शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना अच्छा ट्रायंगल है ये वाला। देखो
अगर हम आपको ये वाला क्वेश्चन पूछ लें तो क्या फर्क होगा पिछली स्लाइड से, तो ये नहीं पूछ रहे आपसे, इसका उत्तर नहीं बताना है आपको, उत्तर ये बताना है। आपकी सोच नेक्स्ट लेवल वाली होनी चाहिए भैया। बत्तीस उत्तर निकल गया एक बच्चे का। अब देखें 32 सही बैठेगा या गलत बैठेगा, ये देखने लायक होगा कि 32 सही है गलत है, और किसी का कुछ और आ सकता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, 3-4 कराएंगे, मजा आ जाएगा इनमें। 32 ही है। देखो मेरे भाई, जो पिछले कॉन्सेप्ट आपको कराए थे उसका कहीं ना कहीं मिक्सअप है। कहीं तो जो हमने क्लास की शुरुआत करी थी, याद करो, इस शुरुआत में मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था अगर ट्रायंगल ऐसा हो और ऐसी लाइनें खींचा हो 1 2 3 3 2 5 और 1 कितना आ रहा था, 6 आ रहा था इसका आंसर। इसका मतलब सब बेस जोड़ दे रहे थे, बेस जोड़ दे रही थी। आ जाओ इस पे आप देखोगे तो पाओगे कि मेरे भाई एक तो बड़ा वाला, एक बड़ा वाला, फिर 1 2 3 और कितने अंदर ट्रायंगल है, 4। तो मैंने कहा बेटा इसका हो जाएगा, देखो 4 + 4 + 4 और प्लस का 4। बात सही है, इतनी बात खत्म हुई। लेकिन मैंने कहा ये बताओ कि जब आप इसको बना रहे थे, ध्यान देना, जब आप इस वाली लाइन को बना रहे थे, इस लाइन को बनाने की वजह से ये वाला आपने 4 में गिनती कर ली थी इसकी, ये आपका गिन लिया था ना, ये आपने गिन लिया था बेटा। कहना ये चाहते हैं कि आपने जब ये गिन लिया था तो ये एक नया फिगर बन के आ गया, कैसे, 1 2 और 3। आंसर होना चाहिए 3 2 5 और 1 6, कितना। लेकिन जो हमारा ये बड़ा वाला बना, दोबारा से आपको आगा कराएंगे कि ये वाला ट्रायंगल एक इसमें से गिन चुका है, 6 नहीं है। अब जो आप इसमें गिनती 4 लिख रहे हैं ना, उसमें 1 शामिल हो चुका है इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं है, 5 बचे हैं। ये बात समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है ना। कैसे कैसे, जो इधर मैंने जब 1 + 4 4 कर रहे थे ना, तो इसमें तुमने लाइनें खींची, तो इसके अंदर वाला जो तुमने बनाया इसकी वजह से 4 जुड़ रहे थे, तो 4 जुड़े हैं इसमें। ये वाला ट्रायंगल ऑलरेडी जुड़ चुका है, जिसमें तुम्हें 6 दिख रहे, 6 नहीं, इसमें 5 बच्चे हो गिनने को, है तो 6, लेकिन एक यहाँ पर गिन चुका है। तो मैंने कहा यहाँ पर 6 नहीं करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ पर है तो 3, इसका मतलब यहाँ पे 5, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर भी कितना आएगा, तो 5 3 15 और जोड़ दो, 4 4 16 17 17 और 5 कितने होते हैं, 32। जिस बच्चे को ये 32 ट्रायंगल समझ में नहीं आए हैं वो अभी बोल दे, नहीं तो अगले क्वेश्चन में अगले लेवल का क्वेश्चन होगा, वो बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है 5 कैसे आया, ये 5 कैसे आया ये समझना जरूरी है। कितना जरूरी, बहुत जरूरी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर तुम बता पाए तो तुम समझेगे तुमने समझा, अदरवाइज ऐसे ही हमें यहाँ मिलाई है और कुछ नहीं। अगली स्लाइड पे आ जाओ, हम इसी में करेक्शन कर रहे हैं। करेक्शन कुछ इस प्रकार से है अगले क्वेश्चन में कि यहां पर एक लाइन खींची गई है, यहां पर एक लाइन खींची गई है और यहां पर एक लाइन खींची गई है। अब आपकी सोच देखते कहां तक जाती है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके बाद इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला दिया गया, और इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला दिया गया, और इस वाली लाइन को यहाँ पर मिला दिया गया। इतना ही नहीं, रुको अभी, इसके बाद बेटा अभी रुकना नहीं है, अभी तो चलते जाना है, हमें जहाँ तक चलना है मेरे भाई। हमने कहा ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि इस वाले में एक छोटा सा ले लें हम फॉन्ट, और इसमें एक और बनाने की कोशिश हो रही है हमारी। अब बोले कोई बच्चा कि अब कितने आएंगे, 32 वाले होशियार है ना, इनका 32 सबका आ गया था।
हम गिनवाएंगे ऐसे 60 में चलेगा नहीं हमें। हाँ एक ने कह दिया 60 60। हिमांशु जी कितना आ रहा है? नहीं आया। पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था ना? आया था, आ गया था, नहीं आया था? पिछला वाला बताओ तुम। ये तो हम बताएंगे, ये वाला तुम्हारी समझ में नहीं आया था भाई साहब, बोलो। आ गया था, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो इस वाले में ज्यादा कुछ खास है नहीं। देखो हिमांशु जी इधर देखो आप कि इसमें एक तो ये हो गया, एक तो बाहर वाला हो गया। अंदर कितने बन रहे? 1 2 3 4 और मैंने कहा 5 में गुणा 4 का करते हैं। किसी बच्चे को आपत्ति तो नहीं है यार? 5 को 20 और 21 हो गए हमारे 21 लिखते हैं। अब 21 होने के बाद, 21 होने के बाद ध्यान देखना मेरा जहाँ पे पेन चले, ये जो पेन चल रहा है जहाँ पर, और जो इसमें जो खाने करे गए हैं 1 2 और 3, सिर्फ इसको देखो बीच वाली लाइन को छोड़ दो। अभी इस वाली लाइन को छोड़ दो अभी तुम, जितना हमारा पेन चल रहा है उतना बताओ। इसमें बनने चाहिए थे 6, लेकिन इसमें से एक ऑलरेडी गिन चुका है। इसका मतलब यहाँ पर बन रहे 5। बोले सर 5, फिर 5 और फिर। तब एक बच्चा फिर बोला कि सर अगर इस वाले बेस को उठा लिया जाए इस वाले को, तो आप कहेंगे इस वाले ट्रायंगल की वजह से, इस वाले ट्रायंगल की वजह से ये ऊपर वाला गिन गया था, लेकिन इस बेस पर कोई ट्रायंगल नहीं गिना अभी। इसका मतलब इसका 1 2 और 3 और आंसर आया कितना? तो इसमें से कुछ कम होगा क्या? नहीं होगा। ये 6 के 6 पूरे गिने जाएंगे, है ना? 6 के 6 पूरे गिने जाएंगे। रुकमंगल भाई यहाँ पर भी हमारे 6 पूरे निकलेंगे, क्या कह रहे हो? यहाँ पर भी 6 पूरे निकलेंगे। हाँ अंदर वाली साइड पे आओगे, यहाँ पर 1 2 और 3 करोगे तो यहाँ पर 5 निकलेंगे, है ना? क्योंकि वो इस अंदर वाले ट्रायंगल की वजह से एक निकल चुका उसमें से, क्योंकि वो यहाँ पर गिन चुका है। अच्छा और आगे आ जाओ। हमने कहा यहाँ पर बोलो 1 2 और 3, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? तो हमारा आंसर होगा 21 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। आंसर आएगा 36 18 5 15 और 21, यानी 21 18 और 15, यानी 8 5 13 और 6 13 और 1 14। क्या हो रहा है ये? ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये वाली एक लाइन खींच रखी है मैंने, जो इस वाली लाइन की वजह से 1 और 2 बनने चाहिए था 3, लेकिन वो अंदर वाले ट्रायंगल की वजह से एक गिन गया इसमें से। क्या कह रहे हो? एक तो गिन गया। कौन सा वाला बेटा? हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें ये बड़ा वाला तो गिन चुका है, इसमें 2 ही बचे हैं, है ना? इसमें 2 ही बचे हैं। कहने का मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो सकता है 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 8, 8 5 13 13 और 8, ओ सॉरी 6 है। 6 और 5 11 11 और 8 19 19 और 1 20 की 0 2 2 और 1 3 है, कुछ 4 और 2 6। जिस बच्चे के 7 ट्रायंगल आ गए थे वास्तव में बच्चा काबिल तारीफ है, एकदम बहुत बढ़िया, अल्टीमेट अच्छा रिजल्ट। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला वाला इससे भी ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश तो जारी है, लेकिन हो पाता है या नहीं हो पाता है वो आपके नहीं हमारे ऊपर होगा। देखो अगला प्रश्न, 2 ही प्रश्न हुए क्या? अभी 2 ही करें अभी। पहला ये करा है, दूसरा ये करा है, तीसरा क्वेश्चन इसी को बढ़ा लो आगे। अगले प्रश्न में क्या खास है, तो हम ये कहेंगे अगले प्रश्न में जो खास बनाया गया है वो ये है कि इसमें एक लाइन जोड़ी गई है अंदर वाले में। अंदर वाले में भी डबल, उसके बाद सिंगल, अंदर वाले में डबल, उसके बाद में सिंगल।
रुक जाना सर अभी। क्या बना दिया है। हाँ कर दो 91 93। अगर 93 आ रहे हैं तो सच में आप एकदम अच्छा दिमाग चला रही हो। अगर इतनी जल्दी आपका आंसर आ गया है 93 इसका आंसर जिस बच्चे का आ गया है वो लगभग सही है। अब गिनवाना चाहेंगे हम किसी बच्चे को उठा के कि मतलब ऐसे ही जय में जय चल रही है कि हमें यहाँ चल रही है। गिन दोगे? आओ। अच्छा ये एक बड़ा वाला, इसके अंदर ट्रायंगल कितने? 1 2 3 4 5, तो कितने कर दे? 20। कितना हो गया? 21 हो गया। ध्यान से देखो इस वाले में मैंने कहा 1 2 और 3 6 बन गए, और 1 2 और 3 कितने बन गए? 6 और 5 कितना पैकेट है ये? 11 का पैकेट। समझ में आ रहा है? 11 तियां 33। बहुत अच्छे। और आप कहेंगे सर जी अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट किया गया है। कहें तो बेटा इसमें बनना है 1 2 और 3 6 बन गए, और 1 2 और 3 5 बन गए, क्योंकि ये वाला आपका ऑलरेडी गिना जा चुका है एक इसमें से। तो आप कहेंगे 11 यहाँ से 11 यहाँ से 11 तियां 33। फिर अगला बच्चा आ जाओ, बोले इस वाले पे आ जाओ। 1 और 2 1 और 2 और 1 और, यहाँ से कितने निकलेंगे? 2 2 4 और 2, क्योंकि इसमें 3 नहीं करेंगे, एक ऑलरेडी गिन चुका होता है। तो मैंने कहा इसमें 6 और बन गए, और कुछ कितने हो गए? 93। अच्छा 99 हो गए। मैंने कहा 6 और 3 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 13 की 3, यहाँ से लगा 1 3 3 6 और 2 8 और 1 93 ट्रायंगल जिस बच्चे ने गिन लिए थे उसका एकदम सही गिन पाए थे। और अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, अगर गलती हो जाती है तो कोई दुख वाली बात नहीं है कि नहीं हमसे हो नहीं रहा और सबसे क्यों हो गया। तो किसी का आ जाएगा किसी का नहीं आएगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं। अभी आप सीखने वाली स्टेज में, ना कि पेपर देने वाली स्टेज में। पेपर देने के टाइम पे हम सीख चुके होते हैं, अभी सीख रहे हैं। आगे आ जाओ। हमें लगता है जिसमें ज़्यादा माथापच्ची ना कराएं, इसमें और लाइनें करी गई, एक क्वेश्चन और है। अब बहुत हो गया, आप समझ गए हो कैसे कैसे कम और ज़्यादा हो रहा है। एक प्रश्न में अपनी तरफ से जो डाल रहे हैं वो ये है, देखो अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट, देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वाले क्वेश्चन में आपको 4 फिगर दिख रहे हैं और इसमें तरूज गिनने हैं। वो थोड़ा सा ऐसा वाला हम कर चुके हैं, ऐसा वाला नहीं किया है अभी, ऐसा वाला नहीं किया है अभी। तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, टैकल कैसे करेंगे मेरे भाई? आओ कराते हैं, समझाते हैं। बहुत सरल तरीका होगा, सबसे हटके होगा, वो सब प्रश्न बता देंगे जो पूछे गए हैं। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल, कितने हैं? एक ही, सॉरी एक। इस वाले में क्या हर बच्चा ये बात समझ पा रहा है? कोई तोप पढ़ा रहे क्या? बहुत सरल चल रहा है। अगर ये नहीं है तो हिला देंगे पकड़ के। हिमांशु होना चाहिए अगला वाला।
इस वाले में कॉन्सेप्ट सीख लो क्या है। मैंने कहा 1 + 2 + 3 आंसर कितना आया। देखना ये है कि आपने अगर गिनती ये वाली करी है, अगर बेटा आपने गिनती ये वाली करी है, यहीं से कॉन्सेप्ट समझना कि ये वाली लाइनें ऐसे आ रही थी, ऐसी आ रही थी, ऐसी आ रही थी लाइनें, और इसमें से एक बार ये लाइन काट गई। कितनी बार काटी है? एक बार लाइन काटी है। तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि इसमें एक को छोड़ दो, एक की जगह पे 2 ले आओ, 2 3 और 1, 4 3 7 और 2 और 9 6, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 15 है। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर एक बार लाइन काटी है तो एक को छोड़ दो, अगली स्टेप से शुरू कर दो। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे, क्या समझे कितना आंसर आएगा। लेकिन इस वाले में 1 + 2 + 3 बराबर कितना आया? 6। ये बता दो हमें इस वाले क्वेश्चन में ये लाइनें कितनी बार काट रही हैं। यहां पर जो लाइनें काटती हुई दिख रही हैं, इसको 2 बार काटेंगे। लाइनें कितनी बार काटी है? 2 बार काटी है। तो मेरा कॉन्सेप्ट होगा मेरे भाई कि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा 2 3 और 4, 4 3 7 और 2 9, और फिर एक बार और काटी है तो 3 4 और 5, 5 4 9 और 3 12। इसका मतलब जितनी बार लाइनें काटे उतनी बार कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दो। क्या बोले? मैंने कहा इसमें एक बार लाइन काटी तो एक बार लॉजिक को रिपीट किया, इसमें 2 बार लाइन काटी तो कितनी बार रिपीट किया? अदरवाइज ये तो लॉजिक था ही। 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो रहा है? 1 + 2 + 3 बराबर कितना करते थे? 6। ये तो सिंपल है। इसको एक बार काटने की वजह से एक बार आगे बढ़ाया, 2 बार काटने की वजह से 2 बार आगे बढ़ाया। अब इसका योग किया तो 12 और 9 हमारा हो गया कितना? 12 9 27 कहाँ होते हैं? 12 9 21, 21 और 25 27 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 27। अब एक नया कॉन्सेप्ट और सीख लो। बताएं तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब आपकी इधर से भी 3 हो रहे हैं, इधर से भी 3 हो रहे हैं, और इस साइड से 1 2 और 3, सॉरी ऐसे समझो, इधर से भी 2 लाइनें और अंदर ऊपर से भी 2 लाइनें आ रही। अगर बराबर लाइनें आ रही हैं तो बेस में गिनती करो और 3 का होल क्यों कर दो। आंसर कितना आया? 27। लेकिन ध्यान देना, इधर से जब 2 लाइनें आए, इधर से 1 लाइन आई, तब 3 का होल क्यों मत कर देना, तो आंसर नहीं आएगा। क्योंकि इसका आंसर 15 आया। तो इसका बेसिक लॉजिक ये कहता है कि जितनी बार लाइनें कटे उतनी बार आप जोड़िए, उतनी बार उस लॉजिक को रिपीट करिए। और इसमें मैंने रिपीटेशन से भी 27 आया, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा हो गया कि 2 इधर से कि 2 उधर से बराबर आ रही है। क्या समझे मेरी बात? समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा इसका 27 हो गया। एक क्वेश्चन अगली स्लाइड पे आ रहा है हमारा, देखो। क्या आपको दिखा कुछ? इसका आंसर कितना आएगा? तो आप ये कहेंगे सर जी हमें ऐसा लग रहा है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और बराबर लाइन है, तो हमारा ट्रिक लग जाएगा डायरेक्ट। अगर ट्रिक भूल गए तो लॉजिक थोड़ी ना भूल जाओगे। मैंने कहा देखो अब तुम गिनती करोगे, 1 खत्म हो गए। गिनती ये नहीं करनी है भाई, गिनती आपका बेस इस साइड से कटता हुआ बनना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को ऐसा करके दिखाया तो बेस दिखने लगेगा। देखो 1 2 3 4, लेकिन प्रश्न को देखा कैसे? उसने घुमा के दिखाया। तो मैंने कहा 1 2 3 4 और 1 कितना? 5। मैंने कहा इसका आंसर आएगा 5 का होल क्यों आंसर आएगा 120। अब तुम्हारे सामने एक बच्चा बैठा हुआ पड़ोस में, वो कह रहा मजा नहीं आया इसमें, हमें तो उसी वाले समझाओ पुराने वाले तरीके से। बोलेगा जोड़ो सब, 1 2 + 3 + 4 + 5 आंसर आएगा मेरे भाई 3 3 6 4 10 और 5। अब वो ये कहेगा कि जो मैंने बेस गिना है, इसको लाइनें कितनी बार काट गई? 1 बार 2 बार, और कितनी बार लाइनें काटी है? अरे मेरे भाई जब मैंने किया था, मैंने बेस गिना था कितनी बार लाइनें काटी थी? 1 बार। बेस गिना था कितनी बार लाइनें काटी थी? 2 बार। ठीक है। और इसमें मैंने बेस गिना तो पता चला इसमें लाइनें कितनी बार काटी है?
3 बार, सॉरी 4 बार। हाँ, 1 2 3 और 1 4 बार काटिए तो हमारा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा 4 बार। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कहता है 2 से शुरू करो, 2 3 4 5 6। आंसर आएगा हमारा कितना? 3 2 2 5 5 10 और 4 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए। अगला मैंने कहा इसको लाइनें 4 बार काटी। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि 3 से शुरू करो, 4 5 6 और 1 7। आंसर 25 आ रहा होगा। देखो रहा 25 आ रहा है। अच्छा और आगे देखो, तीसरा स्टेप हम फॉलो करेंगे तो तीसरे वाले में 4 से शुरू, 5 6 7 और 1 8। आंसर आएगा 30। चौथा हमारा कॉन्सेप्ट ये कहेगा, चौथा हमारा रिपीट करेंगे 5 6 7 8 9। आंसर कितना आएगा? 5 और 5 10 और 5 15 की 5, यहाँ से लगा 1, 3 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2। आंसर कितना आया? क्या हर बच्चा समझ रहा है? ऐसे भी आंसर 125 आ चुका था, लेकिन वो कब? जब ये लाइनें बराबर मिले। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम कह के थोड़ी ना होगे सर हमें पेपर देना तो बराबर लाइन का देना। अगर लेकिन बाई चांस पेपर में क्वेश्चन ये फंस गया ना तो मेरे भाई वहां पे तारे गिनेंगे। अगर ट्रिक वाले तो अगर ये क्वेश्चन आ गया और ऐसे करके उसने लाइनें बना दी, देखो अगर ऐसा आ गया तो ट्रिक फेल हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 लाइनें काट रही है, इधर से कितनी, अंदर से 4। तो यहाँ पर होल क्यों मत कर देना। होल क्यों कब करोगे? बराबर लाइनें। ऐसे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, है ना। आगे आ जाओ। हम ये कहेंगे बेटा इस वाले में गिनती करो, 1 2 3 4 और 1 5। मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारा हो जाएगा शायद 15 हो गया। अब लाइनें कितनी बार काटी है इसको, तो हम कितनी बार रिपीट करेंगे? तो देखो पहली बार 2 3 4 5 6, आंसर आएगा 20, जोड़ो। और दूसरा सेकंड स्टेप चलेंगे तो 3 4 5 6 7, आंसर आएगा 25 45 45 60 आएगा इसका आंसर। कितने ट्रायंगल आएंगे? 60 ट्रायंगल। दोनों तरीके से मैंने सिखा दिया है। जब बराबर लाइनें आ जाए, अगर तुम ये लगा बैठोगे तब भी उत्तर मिलेगा, या 5 का होल करोगे तब भी डायरेक्ट पहुंच जाओगे। या मान लिया कि आपका ऐसा आ गया तो फिर आपको इसी से गुजरना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये लॉजिक समझ गए तो हम इसके और क्वेश्चन ना करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करें, है ना। और देख लें, देखा कितना हो गया क्लास, एक बार हमें देख लेना। ये क्या हो रहा है भाई? कहीं और ही चल रहा था भाई, हिला दिया क्या आपने भाई? क्या करा? चलो अगला क्वेश्चन। चलो इससे आगे की क्लास को हम कल रन करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलो कल मिलते हैं आगे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।